हेलो एवरीवन, आज हम लाइनक्स पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि लाइनक्स होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका क्या रिलेशन होता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, वो क्यों बना है, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट्स, है ना। लेकिन अब हम समझेंगे लाइनक्स में जो मेन जो फंक्शन होता है कि उसमें हम कमांड्स लिखते हैं टर्मिनल पे, तो उसके बाद वो कमांड्स एक्टिव होती है, काम करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कमांड्स क्या होता है। सबसे पहले कमांड को समझिए। कमांड कुछ नहीं होता। अगर आपको बेसिक और एडवांस टास्क, कुछ भी टास्क करवाना है ना, तो हम उसको ना कमांड टाइप करते हैं और उसके बाद वो कमांड, वो टास्क हमारा परफॉर्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक बात होगी कमांड की, ठीक है। अब विंडोज़ में हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, CMD, है ना। अब देखिए लाइनक्स में क्या होता है। लिनक्स में टर्मिनल ओपन होता है। क्या ओपन होता है? टर्मिनल ओपन होता है। तो अब समझ गए कमांड क्या होता है और टर्मिनल का क्या कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए एक कमांड मैं आपको बताती हूँ, एल एस कमांड होती है कि आप एक डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर जितनी भी छोटे छोटे डायरेक्टरीज होंगी ना, उन सबको ये लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कमांड टर्मिनल के बारे में, कि ये कि जो इसमें आप कमांड लिखोगे, जैसे एल कमांड आपने लिखी है ना, तो एल ये स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में नहीं है ना। तो इसे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया एल तो फिर हमारा जो टर्मिनल है वो बोल देगा कि ऐसी कोई कमांड है नहीं, ठीक है, नॉट ऐसी कोई कमांड है ही। तो ये होती है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो अब समझ गए कि अपर केस और लोअर केस का क्या फंडा है इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग कमांड लाइन इंटरफेस क्रिएट करती है और बहुत बेसिक वर्क और एडवांस वर्क के लिए होती है, ठीक है। अभी आप समझ चुके हो बेसिकली कि कमांड होता क्या है। लिनक्स में टर्मिनल वर्क करता है कमांड पे, हम टर्मिनल पे हम अपनी कमांड लिखते हैं और उसके बाद वो कमांड वर्क करती है, ठीक है। अब देखिए टॉप कमांड्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले बहुत इजीली, अब बहुत बेसिक चीज़ हम स्टार्ट करें, देखो क्लियर स्क्रीन। जब हम अपना विंडोज़ पे काम करते हैं तो हम CLS लिखते हैं, क्लियर कर देता है स्क्रीन को। लेके जब हम अपने लिनक्स पे काम करते हैं तो हम लिखते हैं क्लियर, ठीक है। अब हमें टर्मिनल ओपन कराना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल तो ओपन करवाएंगे, तो उसके लिए क्या कमांड लिखना होता है, Ctrl-Alt-T, ठीक है, Ctrl-Alt-T लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखो एक और होता है, जैसे अगर हमें पैकेज को इंस्टॉल करवाना है या अपडेट करवाना है, ठीक है, तो इसकी भी कमांड होती है, तो उसको sudo apt get update, ठीक है, ये हमें कमांड लिखते हैं। और ये किस टाइप की कमांड होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होती है, क्योंकि इसमें आप sudo का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होती है पैकेज को इंस्टॉल या अपडेट करवाने की, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ बस आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसे ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया। एक है लिनक्स डायरेक्टरी कमांड्स, जो लिनक्स की डायरेक्टरी कमांड्स है उसमें जितनी कमांड्स आएंगी, और दूसरी लिनक्स फाइल कंटेंट कमांड्स, जितनी भी लिनक्स की फाइल के रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी, ठीक है, उसके कंटेंट के रिलेटेड वो इसमें आएगी। अब सबसे पहले हम लिनक्स डायरेक्टरी कमांड को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कमांड्स होती है, जैसे पहली कमांड है PWD कमांड क्या करती है, डिस्प्ले लोकेशन ऑफ अ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जिस हम डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, जो हमारी मेन डायरेक्टरी जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके लोकेशन को कौन डिस्प्ले करवाती है, PWD, ठीक है। फिर आता है MKDIR, MK डायरेक्टरी, इसको ऐसे पढ़ो मेक डायरेक्टरी करके, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम ये वाली कमांड का इस्तेमाल करते हैं, अंडर एनी डायरेक्टरी। अच्छा, एक मेन डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट डायरेक्टरी का मतलब होता है उस डायरेक्टरी के अंदर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करना। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है MKDR, ठीक है, और DIR, और वहाँ पे जो भी डायरेक्टरी का नाम, नई डायरेक्टरी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, डायरेक्टरी नेम, ठीक है। फिर आता है RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी। इसको रिमूव डायरेक्टरी पढ़िए। इट इज़ यूज टू रिमूव एनी डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जो हमारी मेन डायरेक्टरी के अंदर है, उसमें से किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम ये वाली कमांड का इस्तेमाल करते हैं, RMDIR। फिर उसके बाद वो डायरेक्टरी का नाम जिसको हमें रिमूव करवाना है। उसके बाद आते हैं हम इस कमांड पे। इस जो वर्ड आ जाएगा ना, इस जो लेटर आ जाएगा, ठीक है, इस वर्ड आ जाएगा, तो उसकी कमांड का क्या मतलब है, ये क्या करता है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंटेंट इन अ डायरेक्टरी। जो हमारी मेन डायरेक्टरी है, ये जो हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसकी लिस्ट को एक लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। उस कंटेंट को क्या कर देगा, उसमें जितने भी कंटेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अ कंटेंट इन अ डायरेक्टरी। अब
cd कमांड क्या होता है? cd कमांड होता है चेंज द करेंट डायरेक्टरी। अभी हम एक मेन डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, उसके अंदर कई सारी डायरेक्टरीज हैं। अब हमको चाहिए कि हम अभी की करेंट डायरेक्टरी को, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको चेंज करें। तो चेंज द करेंट डायरेक्टरी cd कमांड करता है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? cd और फिर डायरेक्टरी नेम जिसको आपको चेंज करवाना है, ठीक है। फिर आता है टच कमांड। टच कमांड क्या होता है? टू क्रिएट एम्प्टी फाइल्स बाय एग्जीक्यूटिंग इट वंस। मतलब ये कि हमको जब हमको फाइल क्रिएट करनी है, और ख़ासकर ये याद रखना कि हमको जब एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करनी है, जब खाली फाइल क्रिएट करनी है और उसको एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टच कमांड का, ठीक है। देखिए टच फाइल नेम, ठीक है, टच। और हम एक और चीज़, इसके अंदर हम मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक फाइल नेम कई सारी फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसे कि देखो एग्जांपल में, टच फाइल नेम एक फाइल क्रिएट हो गई, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, जितनी भी फाइल्स हमें क्रिएट करनी, हम एक साथ हम कई सारी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड जिसको कहते हैं कैट कमांड। ये मतलब आप समझ लो कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपका लिनक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, तो कैट कमांड तो आपसे 110% आपसे पूछा ही जाएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से फोकसली सुनना, ठीक है। देखो कैट कमांड क्या होता है। देखिए कैट कमांड ये होता है कि जब हम मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी इन लाइनक्स सिस्टम, देखिए कैट कमांड में हम एक कमांड से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक कमांड से हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं कंटेंट को, ठीक है, और कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उससे। इसका कैसे होता है? इसका सिंटैक्स होता है कैट, उसके बाद फिर ऑप्शन, उसके बाद फिर फाइल का नाम, ठीक है। देखिए अब मैं आपको ये इसको ना ध्यान देती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। अगर हमको फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कैट लिखेंगे और ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद फिर फाइल नेम लिखेंगे, फिर ये वाला क्लोज एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके मदद से हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जो हमारी टच कमांड होती है वो भी तो नई फाइल क्रिएट करती है, लेकिन आपको याद होगा तो ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है। और ये एम्प्टी फाइल भी आप ये इससे आप फील्ड, आप उसमें अंदर कई सारे कंटेंट डाली हुई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो और लेकिन ये जो हमारी टच फाइल होती है वो एम्प्टी फाइल ही क्रिएट करती है, ठीक है। तो आप समझ गए इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, नो इश्यूज़। और कैट कमांड एक और इम्पॉर्टेंट काम करती है, वो होती है कैट फाइल नेम। अब ये कमांड से क्या होता है, जैसे जो हमारी फाइल में जितना भी हमारा कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करवाना होता है, तो कैट क्या करवाती है? उस फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। ऊपर से शुरू करती है नीचे तक, और सारे जो फाइल का कंटेंट होते हैं उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाती है इस कमांड की मदद, कैट और फाइल का नेम, ठीक है। उसके बाद देखिए rm कमांड, ये होती है रिमूव करने के लिए फाइल को। टू रिमूव फाइल हम rm कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जब ये rmdir रिमूव डायरेक्टरी है, ये यहाँ पर फाइल नहीं रिमूव हो रहा है, यहाँ डायरेक्टरी रिमूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी फाइल रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जब rm बोला जाए तो समझ लेना कि फाइल रिमूव हो रही है, और जब rmdir बोला जाए तो समझना डायरेक्टरी रिमूव हो रही है, ठीक है। अब है cp कमांड। cp कमांड का काम होता है फाइल को कॉपी करवाना। अब 2 तरीके से आप फाइल को कॉपी करवा सकते हो, या तो आप सेम डायरेक्टरी में कॉपी करवा सकते हो, या आप डिफरेंट डायरेक्टरी में फाइल को कॉपी करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टू कॉपी इन द सेम डायरेक्टरी, अगर सेम डायरेक्टरी में आपको फाइल को कॉपी करवाना है तब क्या करोगे? cp, उसके बाद जो भी आपका फाइल का नाम है जिसको आपको कॉपी करवाना है, उसके बाद न्यू फाइल का नाम जिसमें जो नए नाम से आप कॉपी करवा दोगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपको दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करवाना है तो पहले लिखेंगे cp, फिर एग्जिस्टिंग फाइल नेम, उसके बाद न्यू फाइल नेम की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी पे आप दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करवा रहे हो ना, ठीक है। तो अब समझ गए दोनों कमांड को अच्छे से कि 2 तरीके से कॉपी होती है, सेम डायरेक्टरी में फाइल कॉपी हो सकती है और डिफरेंट डायरेक्टरीज में भी फाइल कॉपी हो सकती है, ठीक है। बस ये फ़र्क होता है कि जब भी क्वेश्चन में लिखा है और पीछे डायरेक्टरी लिखा जाए ऑप्शन में, तो समझ लेना कि ये डिफरेंट डायरेक्टरी में कॉपी हो रही है।